हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये कंजंक्शंस लेक्चर्स का पार्ट 2 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने एंड के बारे में पढ़ा था। तो मतलब ये दो एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो अब हम मूव ऑन करेंगे और भी कंजंक्शंस को। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है और। तो और क्या होता है? और होता है कि अम, अगर हमें दो चीज़ें दिए गए हैं, जैसे ले लेते हैं कि खेलना और पढ़ना। ओके, ये दोनों को ले लेते हैं। और एक लड़का है कोई राज, या तो वो राज को ईद पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं तो खेलना अच्छा लगता है। मतलब इन दोनों में से उसको दोनों अच्छा नहीं लगता, बस एक ही अच्छा लगता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मुझे आज बाहर जाना है, तो मैं नहीं या तो पार्क जा सकता हूँ या फिर ये मॉल जा सकता हूँ। अभी इन दोनों में से किसी एक को भी चुनना हो, तो फिर हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं? तो फिर हम ये और का शब्द का यूज़ करते हैं। सो वी कैन राइट, लेट्स जस्ट से आई want to go to the mall or the park। मतलब दोनों जगह मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, बस किसी एक जगह भी चले जाऊं तो मैं सहमत हूँ। तो किसी एक भी को चूज़ करना है तो हम और यूज़ करते हैं। बस यही मेन चीज़ है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। आई लाइक नहीं, ये नहीं। हम लिख सकते हैं कि आई लाइक क्रिकेट और और बैडमिंटन। ये एक सेंटेंस हो गया। तो एक है कि ये और के साथ साथ एक और कंजंक्शंस भी यूज़ किया जाता है कभी कभी। वो उसका नाम है ईदर। ओके, आई लाइक ईदर क्रिकेट और बैडमिंटन। वो एक्चुअली ज़्यादा करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन वो ईदर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि बस एक ही का चूज़ करना है। तो अब अगले में जाते हैं। अगला है सो। सो कब यूज़ किया जाता है? सो मतलब एक किसी काम करने के बाद एक आपको एक रिज़ल्ट मिलता है। जैसे मैं पौधा धो लिया और वो पौधे धोने की वजह से वो पौधा उगने लगा। तो मैंने कुछ काम किया और उसके बाद ही कुछ हुआ। तो और जिस कारण हुआ, मतलब मैंने कुछ काम किया और उसी कारण वो कुछ होने लगा। तो उन सिचुएशंस में हम ये सो यूज़ करते हैं। जैसे मतलब वो पौधा धोने का एग्जांपल लेते हैं। आई वॉश्ड माई प्लांट्स सो इट ग्रू वेल। और आई वाटर्ड माई प्लांट्स, सॉरी। सो हम लिख सकते हैं आई आई watered my plants so it grew well। या आई वाटर्ड माई प्लांट्स सो इट ग्रू वेल। मैंने मेरे पौधों को पानी दिया, इसी के वजह से ही वो अच्छे से उगने लगे। तो वैसा सिचुएशन आने पर हम सो यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई स्टडीड सो आई पास्ड द एग्ज़ाम। और कभी कभी ये सो के बजाय हम हेंस भी लिख सकते हैं। मतलब हेंस और सो का मतलब सेम है, बस वर्ड्स डिफरेंट है, लेकिन यूज़ भी पूरा सेम है। लाइक हम लिख सकते हैं आई वाटर्ड माई प्लांट्स हेंस। हेंस का स्पेलिंग है HENCE, हेंस। आई वाटर्ड माई प्लांट
hence it grew so well. I studied, hence I passed the exam. तो hence और so को आप इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट कंजक्शन मूव करते हैं, बट. ये बट का यूज़ होता है जब हम कैसे बोल, आप दो चीज़ें लिए हैं और उन दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हैं. और आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा. ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हैं हाँ, जो कभी दो सिचुएशंस को लेते हैं और वो दोनों पूरे ऑपोजिट्स होते हैं. तो जैसे कि ये एक सिचुएशन अभी हो रहा है लेकिन ये वाला सिचुएशन अभी नहीं हो रहा, तो वैसे टाइप के सिचुएशन में हम बट का यूज़ करते हैं. बट ओके, एग्जांपल से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, बट जस्ट सी. हम बट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट लेकिन. हाँ, जब लेकिन वर्ड का यूज़ होता है हिंदी में, उसी टाइप से बट का वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है. तो हम लिख सकते हैं ही इज़ वेरी स्मार्ट बट नॉट गुड एट स्पोर्ट्स. ही इज़ वेरी स्मार्ट बट नॉट गुड एट स्पोर्ट्स. अब यहाँ पर वो स्मार्ट तो है लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो स्पोर्ट्स में अच्छा भी नहीं है. तो एक सिचुएशन तो हो रहा है कि वो स्मार्ट है लेकिन दूसरा सिचुएशन स्पोर्ट्स में अच्छा होना वो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. और एक और चीज़ बताना भूल गया, पिछले सेक्शन में, सॉरी, पिछले स्लाइड में जब सो का वर्ड यूज़ होता है, आई वाटर्ड माई प्लांट्स, मतलब दो फ्रेजेस को जब कनेक्ट करते हैं सो के यूज़ करके, उसके एक फ्रेज के बाद एक कॉमा लगता है, उसके बाद सो, उसके बाद ही बाकी सब सेकंड फ्रेज लगता है. तो ये कॉमा मत भूलना. हेंस में भी सेम चीज़, आई वाटर्ड माई प्लांट्स कॉमा हेंस इट ग्रू वेल, वो कॉमा मत भूलना बस. लेकिन एंड और में कुछ कॉमा नहीं लगता, बस ये सो में लगता है और यहाँ पर बट में भी कॉमा लगता है. तो पहले एक फ्रेज होगा, उसके बाद ये बट होगा. एक सेकेंड, इसको बस कैपिटलाइज कर देता हूँ. या सॉरी, बट. तो हमारा बट भी हो गया, बस या हमारे ये बट भी हो गया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ही इज़ फन बट वेरी मीन. तो यहाँ पर वो तो थोड़ा लाइक फन है लेकिन वो बहुत ख़राब आदमी है, तो इसीलिए एक सिचुएशन हो रहा है एक नहीं हो रहा है, इसलिए हम बट का यूज़ कर रहे हैं. ओके, ये तो ख़त्म हो गया. नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, बिकॉज का यूज़ होता है. बिकॉज यूज़ होता है जब हम ओके एग्जांपल लेते हैं. कभी किसी चीज़ को करके क्यों नहीं, जब हम क्यों वर्ड का यूज़ करते हैं, ये क्यों हो रहा है, मतलब जो बारिश गिर रही है वो क्यों हो रहे हैं. तो जब क्यों का वर्ड यूज़ होता है किसी भी स्टेटमेंट में, तब हम ये बिकॉज वर्ड से उस सवाल का जवाब देते हैं. ठीक है, तो बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि बादल में पानी होता है. तो ये सेंटेंस लिख लेते हैं. रेन is falling because there is water stored in the clouds. तो ये इसका मतलब है बारिश गिर रही है क्योंकि बादल में पानी स्टोर है. तो सॉरी, वो थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन एक और सेंटेंस लिख लेते हैं. मुझे मार्क्स अच्छे मिलते हैं क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता हूँ.
तो देखो, एक स्टेटमेंट के बाद मैंने क्यों पूछा, मुझे ये क्यों होता है, तब मुझे याद आया कि मुझे बिकॉज यूज़ करके उसको लिखना है। तो आई राइट इट डाउन, आई गेट गुड मार्क्स बिकॉज आई स्टडी। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमा का ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ याद रखना है, सेंटेंसेस जब आप स्टार्ट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, वो कंजंक्शन से बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आर्यमन, कुछ नाम भी या जो भी हो, वो नाम से स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आज 10 मिनट्स हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कंजंक्शन सीखेंगे। थैंक यू। If you have any questions, feel free to post it in the comment section. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Please share this video with your friends so that even they can watch and learn. कृपया अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। Thank you.